सभी के दीप सुंदर हैं, हमारे क्या तुम्हारे क्या, हर तरफ उजाला है, इस किनारे क्या उस किनारे क्या। नमस्कार, मैं हूं शिल्पा सिंह और आप देख रहे हैं सिटी लाइव। और जैसा कि हम सभी जानते हैं कि दिवाली का आगमन होने वाला है और वही दिवाली जिसका इंतज़ार हम सालों भर करते हैं। पर क्या आप जानते हैं कि हमें दिवाली कैसे मनानी चाहिए, आखिर इसकी शुरुआत कब हुई और सनातन धर्म इस दीपावली को लेकर क्या कुछ कहता है। इन तमाम विषयों पर जानकारी लेंगे और इन तमाम विषयों पर जानकारी देने के लिए इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं पवित्रम गौ सेवा परिवार के संस्थापक और गौ कथावाचक श्री अजय भरतिया जी। बहुत बहुत स्वागत करना चाहूँगी आपका सिटी लाइव में। नमस्ते मैडम, आपका भी हार्दिक अभिनंदन है दीपावली के पावन पर्व पर। दीप ज्योति परम ज्योति, दीप ज्योति जनार्दन है, दीपो हरतु मे पापम, दीपो ज्योति नमोस्तुते। दीपावली के पावन पर्व पर संपूर्ण भारतवासियों का, यूँ कहें कि संपूर्ण विश्ववासियों का हार्दिक हार्दिक अभिनंदन है, सभी को नमन है। ये दीपावली का पावन पर्व आप सभी के लिए मंगलकारी हो, कल्याणकारी हो। जैसा कि आपने शुरुआत में ही कहा कि दीपावली का जो पर्व है वो कल्याणकारी हो हर किसी के लिए। हमारा सनातन धर्म हमेशा से सर्व धर्म को एक समान लेकर चलने वाला धर्म रहा है। हमेशा से सनातन धर्म जो है वो कभी भी जात पात भेदभाव नहीं करता, कभी नहीं करता। और दिवाली जैसा जो त्यौहार है या होली जैसा जो त्यौहार है, कहीं ना कहीं हमें यही सीख भी देता है कि हमें सारे धर्मों को एकजुट लेकर चलना होता है। अगर हम बात करें पौराणिक कालों में, तो जहाँ तक लोगों का मानना है, लोग ये सोचते हैं कि श्री राम के आगमन से, जब वो अयोध्या वापस लौटे थे रावण का वध करके, तो उनके आगमन की खुशी में चारों ओर सिर्फ दीपोत्सव हुआ था और चारों ओर दीप जलाए गए थे, जिसके बाद से हमने ये परंपरा शुरू की और जो परंपरा हम आदिकाल से लेकर अभी तक हम करते आ रहे हैं, निभाते आ रहे हैं। आप क्या मानते हैं, क्या दीपावली उससे पहले है या दीपावली की शुरुआत वहीं से हुई थी? जी शिल्पा जी, आपकी बात से मैं पूर्णतः सहमत हूँ। दीपावली जो है एक समरसता का पर्व है, सभी पंथों को, सभी धर्मों को, सभी को जोड़ने वाला त्यौहार है। और आज तो यह संपूर्ण विश्व में मनाया जा रहा है। पिछले बार आपने देखा होगा कि दुबई, अमेरिका इत्यादि शहरों से भी अनेक खबरें आई थी दीपावली मनाने की, और विश्व के सभी लोग दीपावली के त्यौहार को अभी मनाने लगे हैं। एक अद्भुत त्यौहार है। दीपक के माध्यम से संपूर्ण विश्व में तिमिर को हरने का जो संदेश दिया जाता है, इतनी सात्विकता के साथ एक अद्भुत त्यौहार है। और ये महीना ही पूरा का पूरा जो कार्तिक माह है, ये पूरा पर्व से, त्यौहार से, दिव्यता से, स्पिरिचुअलिटी से भरा हुआ है। इसके विषय में थोड़ा सा डिटेल में चर्चा करेंगे। पहले जो आपने प्रश्न किया कि दीपावली का त्यौहार कब से मनाया आ जाता रहा है, यह बात सत्य है कि यह भगवान राम का जब आगमन होता है रावण का वध करने के बाद और भगवान राम अयोध्या लौटते हैं, तो संपूर्ण भारतवर्ष में, और यूँ कहें कि अयोध्या में तो सबसे ज़्यादा घी के दीपक जलाए गए थे। और ये दीपावली का उत्सव के नाम पर यह लोक पर्व के रूप में पूरे भारत में विख्यात होने लगा उसके पश्चात। लेकिन पुराणों में और हमारे ग्रंथों में इसके पूर्व भी दीपावली त्यौहार के मनाने के संकेत और कुछ उसके उदाहरण और अंश प्राप्त होते हैं। भारत में यह जो समय है, कार्तिक का समय, यह वर्षा ऋतु समाप्ति का समय है। शरद ऋतु इस समय पीक पर होती है, उत्थान पर होती है, और इसी समय समस्त फसलें कट करके आ जाती है। और फसलें जब कट करके आती है तो किसानों के घर में खुशियों का समय होता है। और ये जो दीपावली का त्यौहार है, या ये जो समय है, ये किसानों के घर में, गोपालकों के घर में, हमारे मजदूरों के घर में, कृषकों के घर में, सबके घर में ये खुशियों का समय होता था। और पहले भारत की जो पूरी इकोनॉमी थी, पूरी अर्थव्यवस्था थी हमारी, वो कृषि के ऊपर ही आधारित थी। जब कृषि से उपज आया करती थी, उसी उपज को, आपने बार्टर सिस्टम सुना होगा, उसी उपज को बांटा जाता था। कुछ हमारे यहाँ पर काम करने वाले लोगों को बांटा जाता था, कुछ जो हमारे घर में नाई का कार्य कर रहा है उसको उपज में से हिस्सा दिया जाता था, हमारे यहाँ जो पंडित जी पूजा करते हैं उनको उस उपज में से हिस्सा दिया जाता था, जो कुम्हार हमारे यहाँ हमको वर्ष भर मिट्टी के बर्तन, मटके इत्यादि उपलब्ध करवाता है, उसका हिस्सा होता था। यानी ये जो कृषि का जो समय है, कृषि की जो उपज आया करती थी, इससे सबको कुछ न कुछ प्राप्त होता था। चारों तरफ हर्षोल्लास का समय होता था। और ये दीपावली के दिन ही इसकी आरंभ होती थी, शुरुआत होती थी। और आप पुराणों में जाकर के खोजेंगे तो नवेष्टि यज्ञ नाम से आपको ये प्राप्त होगा। इसकी माने जो नवान्न आता था, जो नया अन्न आता था, उसको हम यज्ञ करके
यज्ञ के रूप में भगवान को समर्पित करते हुए, भगवान अग्निदेव के माध्यम से संपूर्ण देवताओं को समर्पित करते हुए हम आज से त्योहारों का आरंभ करते थे दीपावली के दिन से। और आप तो जानते ही हैं कि भारत में हमारे यहाँ यज्ञ की परंपरा जो है वो भारतीय संस्कृति के आरंभिक काल से रही है, हमारे ऋषियों के द्वारा। और हम यज्ञ को या अग्नि को ही देवमुख कहते थे। अग्नि में समर्पित करके ही हम देवताओं को समर्पित करने का भाव रखते थे, और अग्नि में समर्पित करने से ही वो अन्न जो है हमारे संपूर्ण सृष्टि में सूक्ष्म रूप में प्रस्फुटित होता था, फैलता था। और अभी के विज्ञान में अनेक वैज्ञानिकों ने रिसर्च की है कि हम अग्नि में कुछ भी समर्पित करते हैं तो वो अनेकानेक कई गुना मल्टीप्लाई होकर के वो पर्यावरण को पुष्ट करने का कार्य करता है। और देवता मतलब ही पर्यावरण, तो ये पर्यावरण हमारा पुष्ट होता था। और उसके बाद भी इसके संकेत मिलते हैं। आज ही के दिन माँ लक्ष्मी का अवतरण माना गया है, जब देवदानवों के द्वारा समुद्र मंथन किया गया। समुद्र मंथन के पश्चात अनेक रत्नों की समुद्र से प्रकटीकरण होता है। यह वो जो समय है कार्तिक का समय, इस कार्तिक के समय में इन रत्नों के प्राकट्य का भी यह समय है। और भगवान धन्वंतरी का इसी में प्राकट्य हुआ, जिसे हम धनतेरस मनाते हैं। वो वास्तव में देखा जाए तो हम लोगों ने, चूंकि अभी का युग जो है वो आर्थिक युग हो गया, स्वार्थी युग हो गया, हम उसको धनतेरस बोलने लगे और धन के रूप में जोड़ने लगे। वास्तव में जो धन है वो हमारा आरोग्य है, पहला सुख निरोगी काया। और भगवान धन्वंतरी का प्राकट्य हुआ है, यह आरोग्य का दिन है, आरोग्य के प्राकट्य का दिन है। आज से आरोग्य के प्रति संकल्प करने का दिन है, तो जिसे हम लोगों ने थोड़ा सा गलत अर्थों में, गलत वे में ले गए और केवल धन से जोड़ करके हम लोग देखने लगे। और ये जो माह है, ये पूरा माह आप देखिएगा, जो द्वादशी आती है ये कार्तिक कृष्ण पक्ष की, जिसे बछ बारस कहते हैं, कहीं कहीं वसु बारस कहते हैं। वास्तव में उसका जो वास्तविक नाम है वो है वत्स बारस, वत्स द्वादशी। वत्स का मतलब होता है गाय का जो बछड़ा। तो जो द्वादशी है उस दिन भारत के सभी गांवों में गाय के बछड़े की पूजा हुआ करती थी, और गाय के बछड़े की पूजा से ही यह त्योहार आरंभ हुआ करता था, दीपावली का जो त्योहार है। उसके बाद त्रयोदशी को हम लोग धन्वंतरी त्रयोदशी के रूप में मनाते थे, और लोगों को हम लोग औषधियों के पौधे इत्यादि एक दूसरे को गिफ्ट किया करते थे, उपहार किया करते थे। यह आरोग्य को उपहार करने का, आरोग्य को बांटने का, आरोग्य को प्रसारित करने का दिन हुआ करता था। इस प्रकार यह हमारी दीपावली थी। और इस बार भी हम लोग आज के दिन ये जो हम लोग बैठे हैं चर्चा करने के लिए, इस चर्चा में मेरा जो लक्ष्य है वो, या उद्देश्य है, या पाठकों से या जो हमारे श्रोतागण हैं उनसे आग्रह है कि इस बार आप यह हमारा जो आज हम लोग ये सुन रहे हैं या ये कार्यक्रम हो रहा है, इसका लक्ष्य तभी पूर्ण हो पाएगा कि आज आप ये संकल्प लेकर के जाएं या संकल्प लेकर के उठें, जब ये हमारा ये एपिसोड ख़त्म हो, कि इस बार हम दीपावली पर्यावरण पूरक दीपावली मनाएं, पर्यावरण के साथ दीपावली मनाएं। हमारा भारत, जैसा कि शिल्पा मैडम ने कहा कि हमारा भारत तो सबके सुख की कामना करने वाला देश है। और हमारा हिंदू धर्म जिसे कहते हैं, वो तो चींटी में भी ईश्वर का दर्शन करता है, हाथी में भी ईश्वर का दर्शन करता है, सृष्टि के कण कण में ईश्वर का दर्शन करने वाला हमारा ये सनातन धर्म है। तो हम लोग सभी के मंगल की कामना करते हुए इस वर्ष की दीपावली एकदम पर्यावरण पूरक दीपावली मनाएं। हो सके तो विदेशी लाइटों का, विदेशी दीपकों का प्रयोग न कर हम अपनी स्वदेशी अर्थव्यवस्था को मजबूत करें, गांवों की अर्थव्यवस्थाओं को मजबूत करें, जिन्हीं गांवों पर, जिस भारत को गांवों का देश कहा जाता था। बार ये बात कह रहे हैं कि ईश्वर की आराधना का कहीं ना कहीं पर्व है दीपावली। आप हमेशा कह रहे हैं ना कि ईश्वर की आराधना, भारत जो है वो सर्वधर्म को लेकर चल रहा है, और ईश्वर की आराधना हमारे लिए हमेशा से बहुत महत्वपूर्ण रही है। पर्यावरण, जिसे आप पर्यावरण से भी जोड़ रहे हैं कि ईश्वर कहीं ना कहीं पर्यावरण में व्याप्त है, और उसी कण कण में जो व्याप्त हैं उसी ईश्वर की हम आराधना करते हैं। क्योंकि हम आधुनिकता के इस दौर में आ गए हैं, यहाँ भौतिकतावाद बहुत ज़्यादा है, प्रतिस्पर्धा का दौर है, हम एक दूसरे से कॉम्पिटिटिव होते जा रहे हैं। तो क्या आपको ये नहीं लगता कि इस कॉम्पिटिशन के दौर पे या इस भौतिकतावाद के दौर में जिस तरीके से हम रिश्तों को फॉर्मेलिटी के तौर पर निभा रहे हैं, वैसे ही त्योहारों को भी हम एक तरीके से फॉर्मेलिटी के तौर पर निभा रहे हैं, दिखावे के दौड़ में दौड़ रहे हैं? क्योंकि जो मूल है ईश्वर की आराधना, क्योंकि कोई भी त्यौहार हम ईश्वर की आराधना से जोड़कर ही मनाते हैं ना।
ना, कोई भी फेस्टिवल आता है तो हमारा मूल उद्देश्य जो है वो ईश्वर की आराधना होता है। लेकिन क्या आपको नहीं लगता कि इस दिखावे की दौड़ में हम कहीं ना कहीं उस आराधना से पीछे होकर, और जैसे आप बार बार बता रहे हैं कि कुछ चीज़ें ऐसी हो रही हैं आजकल दिवाली में जो बस दिखावे के लिए हो रही है। जैसे धनतेरस की आपने बात की कि कैसे जो चीज़ें धन्वंतरी से जोड़ी जानी चाहिए, जो चीज़ें हमारे आरोग्य और हमारे स्वास्थ्य से जोड़ी जानी चाहिए वैसी देखी जानी चाहिए, उसका रूपांतरण हो गया है और उसका नाम ही हमने बदल दिया है, धनतेरस कर दिया है कि इस दिन अब जितना भी आप मार्केटिंग कर सकें उतना मार्केटिंग आप कर लीजिए। जो भी महंगी से महंगी वस्तुएं हैं आप ले, भले उसकी ज़रूरत आवश्यकता आपके घर में है नहीं है, लेकिन क्योंकि दिखाना है, पड़ोसी आपके उनके यहाँ कुछ आया है तो आपको भी लेकर। क्या आपको नहीं लगता कि हम दिखावे के दौड़ में ज़्यादा दौड़ रहे हैं? जी शिल्पा जी, आपकी बात से मैं बिल्कुल सहमत हूँ, लेकिन हम ही लोगों को अब कमर कसनी होगी। इस देश के हम ही वासी हैं। हमारे देश को यदि सही दिशा देनी है, सही मार्ग में ले जाना है, तो कोई एलियन तो बाहर से नहीं आएगा, हमें ही कमर कसनी होगी। तो आज ये जो एपिसोड जितने भी हमारे श्रोतागण सुन रहे हैं उनसे हमारा आग्रह है कि आप दीपावली के सही रूप को जानें, इस त्योहार के सही मर्म को कैसे समझें। मनाना चाहिए हमें धनतेरस, अगर मान लीजिए, क्योंकि हमारी शुरुआत जो है वो धनतेरस से हो रही है, तो धनतेरस अगर हम सनातन धर्म अगर माने कि सनातन धर्म में धनतेरस मनाने की क्या प्रक्रिया होनी चाहिए, क्या प्रोसेस होना चाहिए, क्योंकि अभी तो हम धनतेरस के दिन एक शुभ मुहूर्त देखते हैं और उस शुभ मुहूर्त में चले जाते हैं मार्केट और वहाँ से सोना चांदी या हमारे सामर्थ्य में जो भी है हम वो यूटेंसिल्स ही खरीद के ले आते हैं। धनतेरस अगर हम कहें कि सनातन धर्म धनतेरस को लेकर या धन्वंतरी पूजा को लेकर क्या कहता है, कैसे मनाना चाहिए हमें? जी, बहुत सुंदर प्रश्न है और बहुत ये प्रासंगिक प्रश्न है आपका आज के समय श्रोताओं के लिए। हमें दीपावली की जो शुरुआत हमारी बछवारस से हो रही है, उस दिन हमें बछड़ों का पूजन अवश्य करना चाहिए और बछड़ों को भारत में विभिन्न प्रांतों में सजाने की भी परंपरा रही है और गाय के द्वारा ही ये सृष्टि है। गाय के गोबर से ही खेती होती है और उसी खेती से हमें अमृत जैसा अन्न प्राप्त होता है, इसलिए गाय को सृष्टि का आधार माना गया है। तो हम बछवारस के दिन से गोमाता की पूजन करें, उनके बछड़ों का पूजन करें और उसके पश्चात धन्वंतरी त्रयोदशी के दिन, पहले हमारे यहाँ यज्ञ की परंपरा हुआ करती थी, हमें यज्ञ करना चाहिए। यज्ञ के उपरांत अपने इष्ट मित्रों को हमें विभिन्न औषधियों बीजों का या औषधियों के पेड़ों का हमें वितरण करना चाहिए। कुछ और ना दे सके तो तुलसी पौधा ही दे दे। हाँ, जो कुछ ना हो सके तो तुलसी पौधा दे दें, गिलोय ही दे दें। हर घर में गिलोय उपलब्ध हो सकती है और धीरे धीरे हम एक दूसरे को नए नए तरह के औषधियों के पेड़ देने लगेंगे तो वो नई नई तरह की औषधियाँ या जो लुप्त हो रही है उन औषधियों का प्रचार प्रसार हो सकेगा और एक नई परंपरा चालू होगी। नहीं, क्या हमारी पुरानी परंपरा पुनः लौट करके आएगी, ये हमें करना चाहिए। और दीपावली के दिन हम मांस मदिरा इत्यादि का त्याग करें, जैसा कि आजकल बहुत होने लगा है, और उस दिन हम माँ लक्ष्मी का पूजन करें। दीपक जो जलाएं वो हम प्रयास करें कि गोबर के दीपक हो सकें तो बहुत अच्छी बात है। अभी भारत की विभिन्न गौशालाओं के द्वारा गोबर के दीपक प्रयोग किए जाने लगे हैं, बनाए जा रहे हैं। अपने झारखंड में भी इस बार लाखों की संख्या में दीपक बन रहे हैं। हम उन दीपकों का प्रयोग करेंगे तो वो दीपक जलने के बाद जो उनकी राख भी बनती है वो राख मिट्टी की उर्वरकता को बढ़ाने के काम आएगी और वो दीपक हमारे गोबर का उपयोग बढ़ाएंगे। गोबर का उपयोग बढ़ने से गोमाताओं का उपयोग बढ़ेगा और गोमाताओं को कटने से बचाया जा सकेगा। तो इस प्रकार हमारा हर त्योहार, हमारा हर पर्व किसी न किसी को सुख देने वाला हो, किसी न किसी को हर्ष देने वाला हो, हमारा वही लक्ष्य होना चाहिए। और दीपावली के पश्चात जो 9 दिन का समय है उसे तो शास्त्रों में गौ नवरात्रि ही कहा गया है। गाय के जो दूसरा दिन है, दीपावली का जो दूसरा दिन है, उसे तो गोवर्धन पूजा या हमारे उस दिन तो भारतवर्ष के यादव वंशियों में ये त्यौहार बड़े जोर शोर से मनाया जाता है और यदुवंशियों के अलावा संपूर्ण भारतवर्ष में मनाया जाता है, पर यदुवंशी परिवारों में तो ये एक अद्वितीय त्यौहार के रूप में इसकी पूजा होती है। हम उस दिन गोमाता की पूजाओं का पूजन करें और वो पूरा 9 दिन का समय जो है वो गौ नवरात्रि कहा गया है और 9 दिन का समय दीपावली के बाद ये पूरा त्योहार चलता है। यानी दीपावली केवल एक दिन का त्योहार नहीं है, ये पूरा एक 15 दिन का पखवाड़ा जो है, ये एक त्योहारों का और अनेक प्रयोग का, अनेक हमें शिक्षाओं का और प्रकृति से जोड़ने का दिन है। उसके बाद जो भैया दूज आती है। आपसे पूछना चाहूँगी यहाँ पे कि आधुनिकता की हम बात हमेशा करते हैं और आधुनिकता कहीं ना कहीं हमें ये सिखाती है कि आप अपनी जो मूल चीज़ें हैं उनको लेते हुए आप आधुनिक बने। मतलब जो चीज़ें आपको पहले से मिली हुई हैं उनको इस्तेमाल करते हुए आप, लेकिन जिस तरीके का दौर अभी चल रहा है, आपको नहीं लगता कि हम आधुनिकता की इस दौड़ में इस तरीके से अंधानुकरण कर रहे हैं, बस दौड़ते चले जा रहे हैं और जो हमारी पुरानी पद्धतियाँ थीं या जो पुराने प्रोसेस थे, पुरानी तरीके थे, उनसे हम कहीं ना कहीं बिछड़ गए
लगे हैं, क्योंकि जो गौ माता की पूजा की आप बात कर रहे हैं, जहाँ तक मेरी जानकारी है, मुझे नहीं लगता कि जितने दर्शक हमें सुन रहे हैं उनको ये जानकारी भी होगी कि ये 9 दिन जो है वो गौ माता की पूजा या आराधना या उनकी देख रेख में बितानी चाहिए। तो ये जो चीज़ें जो पुरानी थी वो लुप्त कैसे होती चली गई, इस पे कुछ कहना चाहेंगे? क्योंकि अगर वो लुप्त हो गई तो हम ये ज़रूर चाहेंगे कि वो वापस से शुरू हो, लेकिन ये लुप्त होने का कारण क्या है, कैसे ये पिछड़ते कैसे चले गए हम इन चीज़ों में? बहुत आपका सुंदर प्रश्न है। पहला बात तो जो आपने कहा कि हाँ, हमें आधुनिक होना चाहिए और समय के साथ बढ़ना चाहिए, किंतु अपने मूल को छोड़ करके नहीं। हम विमुख होकर अब कहाँ जाएंगे? हम आगे बढ़ें, लेकिन पीछे को छोड़े नहीं, पीछे को त्यागे नहीं। लड़की अपने माता पिता को छोड़कर ससुराल जाती है तो इसका मतलब जरूर जाना चाहिए, यह एक परंपरा है, किंतु अपने माता पिता को बुला ही दे ऐसा नहीं होना चाहिए। उसी प्रकार हम आधुनिक चीज़ों को अपनाएं, किंतु अपनी मूल को न छोड़कर। उसके बाद आपका दूसरा प्रश्न ये था कि आखिर हम ये भूल क्यों गए, क्यों इस प्रकार की घटनाएं हुई। तो इसके 2-3 कारण हैं। कुछ तो हमारे लोगों के द्वारा ही स्वार्थवश हमारे धर्म ग्रंथों में कुछ मिलावट की गई, धीरे धीरे प्रक्षेपण किया गया और कई चीज़ें हमारे धर्म ग्रंथों में चमत्कार इत्यादि से जोड़ दी गई और हम लोग अपने मूल स्वरूप से हटने लगे। और उसके पश्चात उससे ज़्यादा कहीं हमें नुकसान पहुंचाया विदेशी आक्रमणों ने। हम 900 वर्षों का, 1000 वर्षों का हमारा जो गुलामी का कालखंड रहा, उस गुलामी के कालखंड में हम लोगों को किसी प्रकार अपनी सभ्यता और संस्कृति को बचाए रखना पड़ा। और उसके बाद भी हमें गर्व है कि इतने बड़े गुलामी के पीरियड को, इतने बड़े कालखंड को हम बिता करके भी हमारी सभ्यता, हमारी संस्कृति आज भी बची हुई है, आज भी अक्षुण्ण है। और कुछ उसमें क्षय हुआ है तो उसे हम सब युवा भाई बहन मिल करके पुनर्जीवित करने का प्रयास करें। और वो आपने एक कविता सुनी होगी, कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा है दौरे दुश्मन जहां हमारा, यूनान मिस्र रोमा मिट गए इस जहां से। जो विश्व की सबसे पुरानी सभ्यताएं कहने का दम्भ भरते थे, यूनान मिस्र रोमा मिट गए इस जहां से, कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। यह भारतीय सभ्यता, भारतीय संस्कृति का जो सार्वभौमिक स्वरूप है, जो हम मानते हैं कण कण में ईश्वर का वास है, जो हम कहते हैं वसुधैव कुटुंबकम, पूरी पृथ्वी ही हमारा परिवार है, उस भावों की ज्वलंतता, उस भावों की मजबूती ने आज तक हमें बचाए रखा है। और हम पुनः हमारी सभ्यता, हमारी संस्कृति का जो प्रचंड दौर है वो पुनः लौट के आएगा, पुनः हम विश्व गुरु भारत की तरफ बढ़ेंगे। और आज पूरा विश्व हमारी सभ्यता की ओर टकटकी लगाकर आशा की नज़रों से देख रहा है। यदि इस विश्व को शांति का संदेश कोई दे सकता है तो केवल भारत दे सकता है। हम ही हैं जो युद्ध वाले इस पूरे विश्व को बुद्ध दे सकते हैं, शांति का संदेश दे सकते हैं। और हमारा दीपोत्सव भी क्या अद्भुत उत्सव है, शांति से तिमिर को मिटा देता है और चुपचाप स्वयं जल करके और स्वयं को मिटा करके आग को उज्ज्वलित कर देता है। ऐसा ये अद्भुत त्यौहार दीपावली का। और ये दीपावली के आसपास का अद्भुत समय, भैया दूज का जो समय आता है, भाई की रक्षा का प्रण लेती है एक बहन। स्त्री को कमजोर कहा जाता है, लेकिन देखिए वो भाई की रक्षा के लिए प्रार्थना करती है। माने आध्यात्मिकता के तौर पे एक बहन घर बैठ करके भी भाई की रक्षा कर सकती है। वो उसमें तो पुरानों की हम बात करें तो कहीं ना कहीं पुरानों में तो स्त्रियों को ही सबसे ज़्यादा प्रबल और सबसे ज़्यादा सहनशील के साथ साथ शक्ति का भी रूप माना गया है। और भले ही आज के दौर में हम नारी को अबला बताते हैं, बट अगर हम पुराने काल में जाएं तो नारियाँ युद्ध भी करती थी, सबसे ज़्यादा शिक्षित भी होती थी और एकदम उन्हें ऐसे ही देवी तो नहीं कहा गया है। शास्त्रार्थ भी क्या करती थी? शास्त्रार्थ करती थी, युद्ध में कौशल अपना दिखाती थी, वहाँ जौहर दिखाती थी। तो एक भाई की रक्षा करने के लिए एक बहन कैसे पीछे हट सकती थी? तो शायद नहीं, और इसके पीछे भाव भी है कि भाई यदि कर्म क्षेत्र में कार्य कर रहा है तो बहन घर में रह करके भी भाई के साथ जुड़ी हुई है, भाई के कार्यों में जुड़ी हुई है। कितना अद्भुत भाव है। और इसी दिन हम लोग भगवान चित्रगुप्त की भी जयंती बनाते हैं। उसके पश्चात ये छठ जैसा महापर्व आता है जो शुद्धता का, जो सिद्धता का पर्व है। जब हम बात करते हैं सनातन धर्म, जब भी हम बोलते हैं कि सनातन या हम सनातनी हैं, तो जैसा हमने सुन रखा है कि सनातन धर्म जो है वो एवं धर्म बहुत बड़ा नहीं है। इस धर्म के पीछे, इसको सबसे बड़ा धर्म कहने के पीछे रीज़न ये है कि ये वैज्ञानिक तौर पे चलता है। इसमें कितनी सच्चाई है? क्या सनातन धर्म पूरी तरीके से साइंटिफिक रीज़न के साथ चलता है, या हमारे पर्व त्यौहार या सनातनी जो भी पर्व त्यौहार आते हैं वो पूरी तरीके से वैज्ञानिक तौर पर रहते हैं? जी बिल्कुल। वैज्ञानिक महत्व हमारे किसी भी पर्व में, किसी भी त्यौहार में वैज्ञानिकता के साथ ही मनाने का उसमें पुट रहा है। और वो सदियों से जो मनाते आए हैं, प्रत्येक त्यौहार के पीछे कुछ न कुछ वैज्ञानिक कारण रहे हैं
और उन वैज्ञानिक कारणों को हमारे अंदर एक आदत का स्वरूप बना देने के लिए उन्हें पर्व, त्योहार या लोक पर्व या फिर यूँ कहें परंपराओं का रूप हमारे ऋषियों के द्वारा, मनीषियों के द्वारा दिया गया, ताकि वो हमारे जीवन में सम्मिलित हो सके। यह भाव हमारे ऋषियों मनीषियों का रहा और हमारी प्रत्येक क्रियाकलाप विज्ञानमय है, विज्ञान सम्मत है और सृष्टि के मंगल की कामना से है। दिवाली की अगर हम बात करें तो दिवाली को कैसे वैज्ञानिक तौर पर जोड़कर आप देख पाएंगे कि हाँ, दीपावली मनाने की जो प्रक्रिया है या जो प्रोसेस है वो क्या होनी चाहिए और इसको वैज्ञानिक तौर पे इसकी क्या महत्ता है? देखिए, दीपावली का जो समय है ये वर्षा ऋतु समाप्त होती है, शरद ऋतु आती है, तो शारदी रोगाणाम माता, मतलब आयुर्वेद में कहा गया कि शरद ऋतु रोगों की माता है। इस समय रोगों का प्रकोप ज़्यादा होता है। आप भी देखे होंगे इम्यून संबंधी जितनी भी रोग है, समस्याएं हैं, इस कालखंड में ज़्यादा होती है। इस कारण इसको पर्व, उपवास, व्रत के द्वारा हम शरीर का प्योरिफिकेशन करते हैं, रोगों से बच कर के रहते हैं। और दीपावली के पहले हर घरों में सफाई की परंपरा है, आपने देखा होगा, ताकि वर्षा के दौरान जो सीलन आई है, रोगाणु, कीटाणु इत्यादि हमारे घरों में प्रविष्ट हुए हैं, हमारे घरों में फैल गए हैं, उनको चूने के द्वारा, ये आजकल जो केमिकल के द्वारा रंग किए जा रहे हैं इसके द्वारा नहीं, चूने के पोतने से संपूर्ण वातावरण जो है बैक्टीरिया फ्री होता था। और इसके बाद जो दीपावली की रात्रि में हम दीपक एक साथ प्रज्वलित करते हैं, हमारे घर में भी दीपक जल रहा है, बगल वाले के घर में भी, उसके घर में भी, इसके घर में भी, तो ये जो कीटाणु हैं, जो बैक्टीरियाज हैं, वो संपूर्ण तौर से समाप्त होकर के भाग जाते हैं और हमारा जो घर है वो पूर्णतः आरोग्यमय बन जाता है। तो इसके पीछे भाव जो है वो आरोग्य का भाव है। नहीं, ठीक है, यहाँ रोकना चाहूँगी आपको। जैसे आपने कहा कि दिया जलाना बहुत आवश्यक है और दिया तो मतलब या तो घी का दिया होगा या तो तेल का दिया होगा, यही दो चीज़ों का दिया जल पाएगा। लेकिन क्योंकि हम फिर से वही मॉडर्न हो गए हैं, तो मॉडर्नाइजेशन के इस दौर पे लैंप लाइटिंग हो गई है या जो चाइना बल्ब्स आप कह रहे हैं कि वो सारे बल्ब्स, तो इनको जलाने की क्या आवश्यकता है? मतलब ये है, ये देखिए, ये विगत के क्या हम सिर्फ औपचारिकता कर रहे हैं? 30-40 वर्ष के कालखंड में हम लोगों ने आधुनिकता को थोड़ा सा ज़्यादा महत्व देना चालू किया, या हम यूँ कहें कि विदेशी वस्तुओं को, क्या करना चाहेंगे वो भी बताइए। विदेशी चीज़ों को अपनाकर अपने आप को थोड़ा ज़्यादा एडवांस समझने लगे और वही चीज़ें हमारे विनाश का कहें या हमारे गलत रास्ते में या उच्छृंखलता का कारण बनी। मैं कुछ दिन पहले कलकत्ते गया था और कलकत्ते में एक मार्केट है जहाँ पे विदेशों से सामान इंपोर्ट होकर आया करते हैं, तो मैंने देखा चाइना से आए हुए लक्ष्मी गणेश तक की मूर्तियाँ हमारे देश में बिक रही है। जिस देश में हम मिट्टी की मूर्तियाँ बनाया करते थे, गोबर की मूर्तियाँ बनाया करते थे, वो मूर्तियाँ बरसात होने के पश्चात जब हम नदी में प्रवाहित करते हैं तो वो नदी के साथ जल में मिल जाया करती है। और गोबर की मूर्तियाँ तो इतनी अच्छी है कि जब नदी में हम प्रवाहित करते हैं पूजा के पश्चात, तो वो गोबर जो है वो मछलियों का भोजन बनता है। और यदि उसे मिट्टी में डाल दें तो मिट्टी में एक अच्छी खाद बनती है, वृक्षों के पोषण का कारण बनता है। तो जिस देश का कण कण में प्रकृति हो और जहां हमारे प्राकृतिक संसाधनों की कोई कमी ना हो, उस देश में हम आंख बंद कर अंधानुकरण करें, वो हमारे विनाश का ही कारण बनेगा। इसलिए हम अपनी संस्कृति को अपनाएं, अपनी संस्कृति के प्रति गर्व रखें, अपनी संस्कृति के महत्व को समझें और बड़े बुजुर्गों से भी आग्रह है कि वो अपने बच्चों को इन चीज़ों के प्रति जागृत करें। और जैसा कि पूजा के नाम पर एक मैं भी शब्द बोलना चाह रहा हूं कि जो बहुत ही आवश्यक है, अभी दीपावली के समय में बाजार में नकली सामानों की बिक्री का एक दौर चल पड़ता है। मेरा सबसे आग्रह है कि आप घर में बनी हुई मिठाइयां ही लोगों को गिफ्ट करें, घर में स्वयं मिठाई बनाएं, हो सके तो चीनी का प्रयोग न करते हुए गुड़ का प्रयोग करें। अभी इस समय गुड़ नया आना आरंभ हो गया है, बहुत अच्छा गुड़ आ रहा है। हो सके तो जैविक गुड़ अपनाएं जो केमिकल से न बना हो, क्योंकि अभी व्यवसायियों ने गुड़ को भी सुंदर बनाने के लिए, उनको सुनहरा बनाने के लिए केमिकल का प्रयोग करना चालू कर दिया है। हमारे पवित्रम सेवा परिवार की बहनें गुड़ बनाने का कार्य कर रही है। मेरा आग्रह है कि आप लोग उस जैविक गुड़ का प्रयोग करें और कहीं से भी मिल सके मिठाइयाँ घर में बनाएं, घर में बनी हुई मिठाइयाँ ही लोगों को बांटें, लोगों को खिलाएं। और ये विदेशी जो कुछ एक ऐड आता है आजकल टीवी में, कुछ मीठा हो जाए के नाम पर जो चॉकलेट बांटकर जिस देश में एक एक जिले में बदल दीजिए, माने आप
आप किसी भी नए जिले में जाइए तो आपको नई तरह की मिठाई मिलेगी। जिस देश में हजारों प्रकार की मिठाइयाँ हो, उस देश को भी विदेशों से, और वो भी पता नहीं क्या क्या चीज़ों मिली हुई, क्या हो सकता है उसमें कुछ मांस के पदार्थ भी मिले हों, ऐसा कुछ दावा किया जाता रहा है कि बछड़े का मांस इत्यादि भी इन चॉकलेट में मिलाया जाता है। मैं इस दावे पर सच है कि झूठ है, मैं टिप्पणी नहीं कर रहा हूँ क्योंकि एक विवादास्पद विषय हो जाएगा, किंतु ऐसा दावा किया जाता रहा है। तो नहीं, मेरा जब हमारे सभी पास ऑप्शन है तो हम बाहर वालों से क्यों। तो सभी सनातनियों से आग्रह है, इस बार की दीपावली को वोकल फॉर लोकल दीपावली मनाएं, हमारी स्वदेशी दीपावली मनाएं, हमारे किसान मजबूत हो, हमारे भाई मजबूत हो, हमारे मजदूर मजबूत हो, इस लक्ष्य से दीपावली मनाएं। हमारे आसपास खुशहाली हो, जो हमारे मनुष्यों का जो ध्यान था, जो हमारे मनुष्यों का लक्ष्य था, वो लक्ष्य पूरा हो। तिल तेल के नाम पर 100 रुपये लीटर में, 125 रुपये लीटर में तिल का तेल बाजार में पूजा के नाम पे बिक रहा है। वो तिल तेल कैसे पर्यावरण को पुष्ट करेगा? हम केवल पूजा घी या पूजा तेल ला करके औपचारिकता, जैसा आपने कहा ना, वो औपचारिकता न पूरा करें। हम भले ही कम तेल जलाएं, भले ही कम घी जलाएं, लेकिन शुद्ध तेल, शुद्ध घी इत्यादि का प्रयोग करें, ताकि हम इस दीपावली के माध्यम से, यज्ञ के माध्यम से, दीप प्रज्वलन के माध्यम से, दीप दान के माध्यम से पर्यावरण को पुष्ट करते हैं। और वो जो पर्यावरण को पुष्ट करते हैं हम दीप दान के माध्यम से, वही हमारे देवताओं को प्राप्त होता है और वही हमारे देवता हैं। कह रहे हैं कि शुद्ध तेल ही ले आए हैं या शुद्ध घी ही ले आए हैं, लेकिन क्योंकि व्यवसायीकरण इतना ज़्यादा हो हावी है कि इस व्यवसायीकरण के दौर में हमें तो ये पता भी नहीं चलता कि कौन सा ऑर्गेनिक है, कौन सा शुद्ध है, कैसे पता किया जा सके, क्योंकि इसका तो कोई वो भी नहीं है। आप FSSAI से भी अगर ब्रांडेड चीज़ें भी ले लेते हैं, वहाँ पे भी मिलावट की बात सामने आ जाती है। जी, आपने बहुत ही सुंदर और बहुत ही प्रासंगिक प्रश्न पूछा। पहले हमारे भारत में परंपरा थी, हम हर मोहल्ले या गांव में, हमारे गांव में आप देखे होंगे, हर गांव में प्रत्येक जाति का व्यक्ति होता था। हम तेली भी समाज के व्यक्ति को अपने गांव में रखते थे, कुम्हार समाज के व्यक्ति को, क्षत्रिय समाज के व्यक्ति को, सब मिलजुल कर, और एक त्यौहार जो है वो सबका समेकितीकरण होता था। अब हम जब बड़ी कंपनियों के चक्कर में पड़ गए, हम सामान लेते हैं तो एक ही कंपनी का परिवार पुष्ट होता है। उस परंपरा को हमें पुनर्जीवित करना होगा, जो हमारी परंपरा थी। अपने समय लगेगा, युद्ध बड़ा है, लेकिन ये युद्ध लड़ना होगा। हम लोग अपने अपने मोहल्ले, अपने अपने गांव में छोटे छोटे लोगों को तैयार करें, उन्हें फिर से एक तेल की छोटी सी मिल ही खुलवा के दें, सहयोग करें, या उनसे वादा करें कि भाई आप तेल का व्यवसाय करिए, हम सब आपसे तेल खरीदेंगे। समस्या भी यहाँ समाप्त हो, रोजगार की समस्या समाप्त होगी। हम क्यों भिखारियों की तरह नौकरी मांगने की लाइन में लगे रहेंगे और सरकारों के ऊपर आश्रित रहेंगे, सरकारों के ऊपर हम घेराव करेंगे कि नौकरी दो, नौकरी दो। व्यवसाय, नौकरी हमारे घर के आसपास है। हम अपने मोहल्ले के व्यक्तियों से क्रय तो करना चालू करें। हमारे मोहल्ले में जो व्यक्ति तेल निकालता है उसके पास जाएं, सामने में बैठ करके तेल निकलवाएं, शुद्ध तेल भी प्राप्त होगा, उसकी आजीविका भी खड़ी होगी। पर हमें तो बड़ी बड़ी कंपनियों के, बड़े बड़े ब्रांडों के और बड़े एडवर्टाइजमेंट के भुलावे में आना है, और वही हमारे विनाश का कारण बना है। जबकि हमारी अर्थव्यवस्था विकेंद्रित अर्थव्यवस्था थी, उस विकेंद्रित अर्थव्यवस्था को पुनः समझें। ये आज का जो इंटरव्यू है, इस इंटरव्यू को कृपया आप लोग गंभीरता से लेने का प्रयास करें। ये इंटरव्यू हम लोग कोई मनोरंजन की दृष्टि से आपके बीच में नहीं कर रहे हैं। हमारा भाव, हमारा कॉन्सेप्ट, हमारी अंदर की जो आग है वो आप तक पहुंचे, इस लक्ष्य से हम ये इंटरव्यू आपके सामने लेकर के आए हैं, ताकि लोग शुद्धता के साथ जुड़ सकें। अभी आपने तिरुपति मंदिर के बारे में सुना होगा कि वहाँ मिठाई में क्या क्या हो रहा है। हमें उस पर कमेंट की आवश्यकता नहीं है, लेकिन वो होगा। जब हम गाय नहीं पालेंगे, हम कैसे अपेक्षा कर सकते हैं कि इतने घी की मांग पूरी हो? देश में टनों टन घी की खपत हो रही है और गायें हैं नहीं, तो आखिर वो घी आ कहां से रहा है? नेचुरल घी आएगा कहां से? हम खेती करना चाहते नहीं, और हम चाहते हैं कि हमें अन्न मिले। हमने अच्छी अच्छी ज़मीनों को टांड बोल करके उन्हें छोड़ के रखा हुआ है। हम चाहते हैं कि हमें बैठे बिठाए व्हाइट कॉलर जॉब मिले, और हम केवल व्हाइट कॉलर जॉब से ही अपनी आजीविका चलाएं। पर हमारा बेटा खेती न करे, हमारा बेटा किसानी न करे, हम किसानी न करें, तो कैसे आखिर ये समाज चलेगा, कैसे ये राष्ट्र चलेगा? हम सबको जो श्रम देवता की आराधना तो करनी पड़ेगी, और ये श्रम देवता की आराधना से ही ये पूरा त्यौहार आरंभ हुआ है। 17 सितंबर को हमने श्रम देवता और भगवान विश्वकर्मा की आराधना की है, और भगवान विश्वकर्मा की आराधना हम सबको करनी पड़ेगी। और हमारे आसपास जो कुम्हार है, जो बढ़ई है, जो लोहार है, इन सबको हमें पूजना पड़ेगा, इन सबको हमें आगे लाना पड़ेगा, इन सबको हमें बढ़ाना पड़ेगा। तभी ये नौकरियों के भिक्षारूपी मायाजाल से हम बाहर निकल पाएंगे, और इस राष्ट्र को पुनः विश्व गुरु और सोने की चिड़िया के स्थान पर
प्रतिष्ठापित कर पाएंगे और तभी दीपावली मनाने का हमारा लक्ष्य जो है वो साकार होगा। दीपावली जो है वो लक्ष्मी का प्राकट्य है, अर्थात संपन्नता का प्राकट्य है, अर्थात हमारे वैभव का प्राकट्य है, हमारे यहाँ पर चारों तरफ धनाढ्यता का प्राकट्य है कि हम संपन्न बने, धनाढ्य बने, सुखी बने और सब तरफ खुशियों का प्रकटीकरण हो, सब व्यक्ति खुशी सुखी हो, संपन्न हो। इस चीज का त्योहार है ये दीपावली और ये 15 दिन का समय। और उसके पश्चात जो छठ पूजा आती है वो आप देखे होंगे क्या सात्विकता का पर्व है। प्रत्येक वस्तु शुद्ध की जाती है भगवान को अर्पण करने के पहले और 3 दिन तक हमारी बहनें साधना करती है। उसके पश्चात गोपाष्टमी का जो पर्व आता है वो गोपालकों की पूजा, गायों की पूजा की जाती है। और नवमी के दिन हम माँ जगदात्री की पूजा करते हैं पश्चिम बंगाल में, और पूरे भारत भर में, उत्तरी भारत में विशेषकर आंवला नवमी मनाई जाती है। आंवले के नीचे बैठकर भोजन मनाया जाता है। यह प्रकृति के साथ लोगों को जोड़ने का एक तरीका है लोक पर्व, और ये कुछ नहीं है। और लोगों वापस कैसे अपनी इस प्रकृति से जुड़े, यह भाव हमारी दीपावली के पीछे है। और यह पर्व और प्रत्येक घर में पूरे कार्तिक मास में दीपदान चलते रहते हैं। आप देखे होंगे प्रत्येक घर में माताएं बहनें सुबह जल्दी उठ करके दीपदान करती है। रात्रि में तुलसी पेड़ को दीपक अर्पण करती है, दीपक जलाती है वहाँ पर तुलसी पेड़ के पास में, शालीग्राम जी के पास में। और ये परंपरा हमारी पूर्ण होती है देव दीपावली यानी कार्तिक की जो पूर्णिमा है उस दिन हम लोग फिर हजारों लाखों दीपकों के साथ पूरे देश में देव दीपावली मनाते हैं। और ये दीपोत्सव का समय हमारा पूर्ण होता है ये भावों के साथ कि संपन्नता पूरे भारत में व्याप्त हो, पूरे विश्व में व्याप्त हो, पूरा विश्व सुखी बने। यही हमारी दीपावली का लक्ष्य है। जैसा कि आपने एक बात कही कि कहीं ना कहीं जो बाहर के जो विदेशी कंपनीज़ हैं उन्होंने हमारे ऊपर इतना ज़्यादा अपना असर कर दिया है कि हम कुछ मीठा हो जाए के चक्कर में बहुत सारी चीज़ें एवं दे ले रहे हैं लोगों को। अगर गिफ्ट भी कर रहे हैं तो वही चीज़ें दे रहे हैं, अपनी परंपरा से हम पीछे हट रहे हैं। ऐसे ही आपसे जानना चाहूँगी कि जो परंपरा का ये चला है और व्यवसायीकरण का जो ये दौर है, इस व्यवसायीकरण में अपनी जो सभ्यता है या अपनी जो संस्कृति है उसको बचाना कितना महत्वपूर्ण है और उन चीज़ों को बचाने के लिए हमें क्या कुछ करना चाहिए। साथ ही साथ ये भी आपसे जानना चाहूँगी कि एक जिस तरीके से ये एक क्वेश्चन है ना कि कुछ मीठा हो जाए के चक्कर में हम बाहरी चीज़ों को ले रहे हैं, वैसे ही कुछ लोगों का ये भी कहना है कि जितने ज्ञान है या जितने भी एडवर्टीजमेंट चैनल्स हैं वो सारे एडवर्टीजमेंट्स हमारे धर्मों पे कहीं ना कहीं एक कटाक्ष करते हैं या हमें ही सिखाते हैं कि पर्यावरण को संरक्षित कीजिए। बाकी भी बहुत सारे धर्म हैं, उन धर्मों के समय ये सारी चीज़ें, ये सारे ज्ञान जो हैं वो सामने नहीं आते। हमें ये बताया जाता है कि आतिशबाजियाँ नहीं करनी चाहिए। हमें मैं इस चीज़ का बिल्कुल पक्ष नहीं कर रही हूँ कि हमें आतिशबाजियाँ करनी चाहिए, बिल्कुल नहीं करनी चाहिए, लेकिन ये सारे ज्ञान जो हैं वो हमारे धर्म, हमारे त्योहारों के समय ही क्यों आते हैं? ये जितने भी एडवर्टाइजमेंट चैनल्स हैं वो इसी समय ये सारे ज्ञान क्यों देते हैं? जी, आपकी बात से मैं पूर्णतः सहमत हूँ कि जो चैनल्स हैं जो या एडवर्टीजमेंट करने वाले हैं इनका मूल लक्ष्य है बेचना और केवल बेचना। और वो बेचने के समय कई बार मोरालिटी को छोड़ देते हैं और उसका समाज पर, दुनिया पर क्या प्रभाव पड़ेगा उसको वह नज़रअंदाज करते हुए उनका लक्ष्य केवल बेचना रहता है और वो बेचते हैं। और सबसे बड़ी मूर्खता हमारी है कि हम उस चीज़ों को समझ नहीं पाते हैं कि इसके पीछे लक्ष्य क्या है। कंपनियां आप देखे होंगे कि जो पूर्णतः पुरुषों के उपयोग वाले सामान हैं वहाँ पर भी हमारी माताओं बहनों की अर्धनग्न तस्वीरों के साथ विज्ञापन दिखाए जाते हैं। आखिर क्या औचित्य है उनका? और कुछ ठंडा पी करके 4 मंजिला मकान से कूद जा रहे हैं और उनको व्यक्तिगत जीवन में बोलिए कि आप ही ये ठंडा पी लीजिए तो वो उस ठंडे का एक बूंद भी नहीं पीना चाहते हैं। और गंजे, जिनका पति स्वयं गंजा हो, वो तेल का विज्ञापन करती हैं महिलाएं। आप तो ये चारों तरफ देख रहे हैं। और अब हमारे भाइयों को, हमारे देश के लोगों को जगने का ये समय आ गया है कि हम इस विज्ञापनों के मायाजाल को समझे, हमारा भारतीय सभ्यता संस्कृति क्या कहती है उसको समझे। अभी तो विदेशी कंपनियों का तो एक ही लक्ष्य होता है कि भैया जितने घर टूटेंगे, जॉइंट फैमिली होगी तो केवल एक फ्रिज बिकेगी, एक टीवी बिकेगी, लेकिन यदि परिवार टूटेंगे तो जितने परिवार होंगे उतने घर बनेंगे, उतनी फ्रिज आएगी, उतनी टीवी बिकेगी, उतने चूल्हे बिकेंगे। और इसलिए वो परिवारों को तोड़ने वाले भ्रामक विज्ञापन देते हैं। हमें उन विज्ञापनों को समझना होगा। और रही बात जो आपने पटाखों वाली कही, वो आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि केवल हमारी दीपावली के समय ही पटाखों पर प्रश्न आते हैं। इसी कारण हिंदू समाज में
रोष भी उत्पन्न होता है। लेकिन मेरा हिंदू समाज के, सनातन समाज के मेरे भाइयों से मेरा विशेष आग्रह है कि हम आक्रोश के कारण, बदले की भावना के कारण पटाखे कृपया न जलाएं। पटाखा चलाना हमारी परंपरा नहीं रही है। हमारा धर्म जो है वो पर्यावरण की रक्षा करने की बात करता है, पर्यावरण को क्षति करने की बात नहीं करता। भले ही दूसरे कर रहे हैं तो उस होड़ में हम गलत काम क्यों करेंगे? आजकल दूसरे ज़्यादा कर रहे हैं। आतिशबाजियां कहीं ना कहीं इन्हीं वजह से, क्योंकि हम अपनी चीज़ों को भूल गए हैं। हमें भी ये पता है, ऐसा नहीं है। सनातन धर्म जो है वो ये कहता है कि आप क्योंकि दीपावली कहीं से आतिशबाजी से जुड़ी हुई पर्व तो नहीं है जी बिल्कुल नहीं है। ये सब दीपोत्सव है और इसमें दीप जलाने का ही पर्व है। लेकिन क्योंकि इस तरीके की चीज़ें, भ्रामक चीज़ें जो हैं वो समाज में फैल गई, कहीं ना कहीं उस दौड़ में भी हमारे धर्म के जो लोग हैं वो आतिशबाजियों का ज़्यादा ये करते हैं, उन मतलब ज़्यादा अनुकरण करने लगे। एकदम बिल्कुल आप सही बोल रहे हैं। और हम कहीं न कहीं होड़ के कारण और कंपटीशन के कारण, बदले की भावना के कारण, क्रोध के कारण ज़्यादा आतिशबाजी कर रहे हैं। मेरा सभी से निवेदन है, हम कृपया आतिशबाजी न करें। आतिशबाजी या हो हुल्लड़ हमारे त्यौहार के लक्ष्य को धूमिल करती है, कमज़ोर करती है। हमारे त्यौहार का लक्ष्य साधना होना चाहिए, हमारे त्यौहार का लक्ष्य सिद्धि होना चाहिए, हमारे त्यौहार का लक्ष्य सबको सुख पहुंचाना होना चाहिए। और आतिशबाजी से किसी को भी सुख नहीं प्राप्त होता। आतिशबाजी से अनेकानेक तरह के नुकसान हैं, वृद्धों को नुकसान है, बच्चों को नुकसान है। जिन शहरों में अधिक आतिशबाजी होती है उन पूरे शहर की कई महीने तक की पर्यावरण दूषित हो जाता है। पशु पक्षियों को तो बहुत ज़्यादा कष्ट होता है। चूँकि मैं जीव जंतु कल्याण बोर्ड से जुड़ा रहा हूँ और पशु पक्षियों के क्षेत्र में ही ज़्यादा काम किया है मैंने, तो मैं पशु पक्षियों के विषय में आपको बता सकता हूँ कि बहुत अधिक कष्ट होता है। जब पटाखे इत्यादि फोड़े जाते हैं तो पशु पक्षियों को तो नहीं जानकारी है ना कि भाई क्या हो रहा है, और वो बहुत ही सेंसिटिव होते हैं। आने वाली जो भी आपदाएं होती है, भूकंप इत्यादि, उसको पशु पक्षी बहुत जल्दी हमसे कई समय पहले वो कैच कर लेते हैं और वो अपने उचित स्थान में भागने लगते हैं। और पुराने समय में पशु पक्षियों से ही संकेत पा करके लोग भूकंप और अन्य प्राकृतिक आपदाओं का संकेत समझा करते थे। यहाँ तक कि जब बरसात आने वाली होती है तो उसके 10 घंटे पहले चींटी संकेत दे देती है। पशु पक्षी इतने सेंसिटिव होते हैं, और इन पटाखों को वो चूंकि प्राकृतिक नहीं है वो समझ नहीं पाते, इसलिए वो भागने लगते हैं, पागल हो जाते हैं, वो अपना सेंस खो देते हैं और उनको अत्यधिक कष्ट होता है। और हमारा जो धर्म है वो किसी को कष्ट देने वाला नहीं है। यदि हमारे द्वारा किसी भी त्योहार को मनाने के कारण किसी को कष्ट हुआ तो हमारा त्योहार मनाने का लक्ष्य ही पूरा का पूरा धूमिल हो गया। हम तो कहते हैं कि एक आपने कहानी सुनी होगी नामदेव जी के विषय में कि नामदेव ने बनाई रोटी, कुत्ते ने उठाई, पीछे घी का कटोरा लिए दौड़े, बोले प्रभु रूखी तो न खाओ, साथ में घी भी लेते जाओ। माने कुत्ते में भी दर्शन करते हैं हम भगवान का। वो हमारा धर्म है, वो हमारी संस्कृति है। हम कैसे कष्ट दे सकते हैं? क्यों कष्ट देते हैं? हमें हमारी भारतीय संस्कृति के अनुरूप हम अपने त्योहारों को मनाना चालू करें। देखिए भारत पुनः सोने की चिड़िया बन जाएगा। हमारे त्योहारों के कारण विश्व की इकोनॉमी, विशेषकर हमारे दुश्मन देशों की इकोनॉमी कई गुना बढ़ जाती है, और चाइना इत्यादि में अरबों रुपए हमारे यहाँ से चले जाते हैं। उनके हम पटाखे प्रयोग कर रहे हैं, उनके हम दीपक प्रयोग कर रहे हैं, उनकी बनाई हुई मूर्तियाँ हम उपयोग कर रहे हैं। वो साल भर बैठ कर ये प्लानिंग करते हैं कि भारत में क्या क्या त्यौहार मनाए जाने वाले हैं। उन त्योहारों की प्लानिंग वो वहाँ बैठ करके करते हैं, और हम अपने देश में बैठ करके अपने श्रम देवता, जहां श्रम की आराधना हमारे देश में कही जाती रही है, हम अपने श्रम देवता को छोड़कर विदेशों का अवलंबन कर रहे हैं। ये वास्तव में बहुत ही हमारे लिए चिंतनीय विषय है, सोचने योग्य विषय। बहन क्या कहना चाहेंगे अंत में, जो हमारे दर्शक जिन्होंने इतनी सारी बातें सुनी आपकी, उनसे क्या कुछ अपील करना चाहेंगे? क्योंकि दिवाली में, इस दिवाली हम अगर चंद शब्दों में कहें तो कैसे मनाएं? इस बार की दिवाली कैसी होनी चाहिए? सभी पूरे हर्षोल्लास से, पूरे खुशियों से इस बार की दीपावली मनाएं, और अपने आस पड़ोस किसी बस्तियों में जहां लोग दीपावली में नहीं मना पा रहे हैं, दीपक नहीं खरीद पा रहे हैं, उनके पास भी हम लोग पहुंचे, उनको भी हम लोग इस दीपावली में सम्मिलित करें। हमारी खुशी पूरे विश्व की खुशी बने। हम यदि समृद्ध हों, पूरा विश्व के लिए वो खुशी का विषय हो। इस भाव से हम दीपावली मनाएं। सबके लिए हम खुशी की कामना करें, मंगल की कामना करें, और दीपावली के दिन हम घी, दीपक कुछ भी खरीदें, अपने अड़ोस पड़ोस के भाई बहन से खरीदें, अपने किसान से खरीदें। वोकल फॉर लोकल हम लोग बने, और हम लोग पूरी तरह से गो आधारित, गो माता को समर्पित कर ये दीपावली मनाएं। और ये गो माता ही लक्ष्मी स्वरूपा है, ये भाव रख करके हम दीपावली मनाएं, और संकल्प लें कि हम अपने भारतीय संस्कृति की, गो माता की और अपनी परंपराओं की रक्षा करेंगे।
बस इसी भाव से हम दीपावली का पालन करें। बोलिए लक्ष्मी मैया की जय, गौ माता की जय। गौ माता की जय। जी आप आपको अंत में यही कहना चाहूँगी, दीपावली बहुत बहुत मुबारक हो आपको भी, आपके लिए बहुत सारी ढेर सारी खुशियाँ लेकर ये दीपोत्सव आए। मैं आपको भी और पूरे सिटी लाइव परिवार को धन्यवाद देता हूं, जिन्होंने मेरे विषय को समाज के बीच पहुंचाने का अवसर मुझे प्रदान किया। मैं इसके लिए सिटी लाइव का तहे दिल से शुक्रगुजार हूं, क्योंकि सिटी लाइव हमेशा से कुछ हट करके कार्य करने की परंपरा रखता है और ये एक अलग तरह की पत्रकारिता सिटी लाइव करता है। उसके लिए मैं सिटी लाइव परिवार को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ और इसी प्रकार इसी तरह के ज्वलंत विषयों पर आप और आगे बढ़ें, यह मेरी ईश्वर से कामना है। और राष्ट्र की सेवा में पत्रकारिता राष्ट्र की सेवा का एक बहुत बड़ा जरिया है। आप उस पत्रकारिता के माध्यम से आप राष्ट्र की सेवा में आगे बढ़ें। एक कविता हम लोग बचपन में पढ़ते थे कि जब खींचो न कमानों को, खींचो न कमानों को, न तलवार निकालो, जब हो दुश्मन मुकाबिल तो अखबार निकालो। यह आज़ादी के समय में नारा लगता था और आज भी हम आज़ादी पूर्ण प्राप्त नहीं किए हैं। इस पूर्ण प्राप्ति में पत्रकार बंधुओं का, मीडिया का बहुत बड़ा सहयोग आवश्यक है। आप आज भी आगे बढ़िए और पवित्रम सेवा परिवार आपके साथ हर कदम से कदम मिला करके आपका सहयोग करेगा। जय जय सिया राम। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बातें करने के लिए, और जिस तरीके से जो कसौटी आपने हमारे सामने रखी है, हम उस कसौटी पे पूरी तरीके से खरे उतरने की कोशिश करेंगे। जी हाँ, तो आप सुन रहे थे श्री अजय भरतिया जी को, जिन्होंने बताया कि इस बार की दिवाली जो है वो कैसे मनाई जानी चाहिए। धनतेरस से हमारी इस पर्व की शुरुआत होती है, तो इस बार धनतेरस में हर साल की तरह हम जैसे आप बिल्कुल लाइए, जो आपकी इच्छा है आप वो ज़रूर खरीदें, लेकिन कहीं ना कहीं स्वास्थ्य को इग्नोर ना करें, क्योंकि धनतेरस धन्वंतरी जी को समर्पित है और भगवान धन्वंतरी आपको आरोग्य का वरदान देते हैं। और इस आरोग्य, क्योंकि अगर आप स्वस्थ रहेंगे तभी आप जो भी भौतिक सुख हैं उनका लाभ ले पाएंगे, उनको भोग पाएंगे। तो अगर आपको इन भौतिक चीज़ों का भोग करना है तो उसके लिए स्वास्थ्य आपको बहुत अच्छा रखना बहुत आवश्यक है। इसलिए इस धनतेरस धन्वंतरी जी की पूजा से आप इस पूजा को आरंभ करें। और जैसा कि इन्होंने कहा कि दिवाली ज़रूर मनाएं, दिल खोल कर मनाएं, पूरे हर्षोल्लास के साथ मनाएं, लेकिन कोशिश ये करें कि दिवाली जब आप दीपोत्सव करें तो इस दीपोत्सव से किसी और को परेशानी ना हो। बिल्कुल आतिशबाजियों से दूर रहें। बहुत इच्छा है, बच्चे हैं, थोड़े बहुत पटाखे जला लें आप, लेकिन आतिशबाजियां देखकर लोगों को देखकर या चकाचौंध की इस दौड़ में, इस भाग दौड़ की दुनिया में अंधानुकरण करने की वजह से या फिर क्रोध में आकर किसी कार्य को ना करें। क्योंकि जब भी हम कोई पूजा आराधना करते हैं तो हमारा भाव बहुत सच्चा होता है, बहुत साफ होता है। सनातन धर्म यही कहता है और हम सनातनी इसी पद्धति को आगे लेकर जाएं। दीपोत्सव हर्षोल्लास के साथ मनाएं, ऐसी मनाएं दिवाली कि इस बार सिर्फ आप खुश ना हो बल्कि आपके साथ साथ आपके आस पड़ोस के लोग भी खुश हों। देखें कि अगर कोई गरीब है या किसी कारणवश उस तक दिवाली की मिठाइयाँ नहीं पहुँच पाई हैं या दिवाली के दीप नहीं पहुँच पाए हैं, तो कोशिश करें कि वो ज़रिया आप बने। आप एक इंसान को भी अगर खुश करते हैं तो कहीं ना कहीं सीधे तौर पर आप ईश्वर की आराधना करते हैं। साथ ही साथ ये भी ज़रूर कहना चाहूँगी कि इस दिवाली जब आप दीप खरीदें तो अपने आसपास के कुम्हारों से खरीदें, ना कि फैंसी लाइट्स लेकर आएँ। दीपावली कहीं ना कहीं कुम्हारों के लिए एक बहुत बड़ी हर साल उनको इंतज़ार होता है कि दीपावली जब आएगी तो कुम्हारों के घर के भी दीप रोशन होंगे, तो उनके घरों के दीपों को रोशन करें। कुम्हारों से, लोकल जो आपके मार्केट में कुम्हार हैं उनसे दीप खरीदें। फैंसी लाइट्स को बिल्कुल ही अवॉइड करें, बिल्कुल ही ना जलाएं और दीप जलाएं ताकि आपका वातावरण भी शुद्ध हो। वैज्ञानिक पक्ष भी आपने सुना, अजय भरतिया जी ने बताया कि इसका वैज्ञानिक कारण क्या है और कहीं ना कहीं हमारा पर्यावरण शुद्ध होता है, तो अपने पर्यावरण को शुद्ध करें। यही हमारे त्योहार हमें सिखाते हैं। और साथ ही साथ कोशिश करें कि इस दिवाली ऐसी दिवाली हो कि यादगार हो जाए और आपके साथ साथ औरों के घर भी रोशन हो जाएं। फिर मुलाकात होगी आपसे। फ़िलहाल के लिए मुझे दे आज्ञा। नमस्कार जी, धन्यवाद।